इस महल का राजमाता आ गए, हप हप ले कीजिए, उठिए। क्या भिक्षा लेकर राजमाता आ गई? भिक्षा पहले बातें कीजिए तब भिक्षा मिलेगी। मंत्री बेटा या है जोगिया फकीरवा, क्या अलाक निरंजन ऐसे बातें नहीं करते मंत्री बेटा। कैसे बोलिए रे? आदर के साथ बाबा से बात किया जाता है। चादर के साथ मंत्री बेटा तू नहीं समझेगा आदर भाव सत्कार क्या होता है, वो मैं समझती हूँ बेटा। मैं समझे सत्कार। अलाक निरंजन जय गुरु गोरखनाथ। माता राम तोहने के द्वार पर एक जोगी फकीर आयल बाने। ये माई भिक्षा देकर जोगी बाबा के द्वार से विदाई कर माई। हे भगवान हमने के दोसर द्वार के जाए के बाद ये झोली में अलाक निरंजन कैसी झोली देख लिया बच्चा, चोर तो न है? बाबा ये थोड़ा नटखट है, इसके बातों पे मत आइए। ओह भाग्य है जो आप मेरे दरवाजे पर पधारे हैं। एक तरफ से माँ के दिल में आज पत्थर पड़ गया है। अलाक निरंजन जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। ये माता राम एक मुट्ठी भिक्षा एक गुदरी देकर जोगी फकीर को द्वार से विदाई करा माता। बाबा जोगी बैरागी क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? पूछ माता राम, क्या पूछना चाहती है? बरसों पहले मेरा बेटा जंगल चला गया शिकार खेलने के लिए, लेकिन आज ऐसा लग रहा है आपकी बोली आपका रूप रंग सब कुछ मेरे पुत्र के जैसा लग रहा है। अलाक निरंजन माता राम आप कहना क्या चाहती है? मैं यही सोचती समझती हूँ कि आज मेरे दरवाजे पर कोई जोगी फकीर नहीं बल्कि मेरा बेटा आया है। अलाक निरंजन जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। ये माता राम बाबा जोगी फकीर राजद्वार आप पहुंचे हैं, लेकिन दान देने के समय ये आंसू कैसे? ये माता राम जल से भिक्षा दा, हम दूसर द्वार जाए माता राम। ये बात तो सत्य हो कि एक रूप रंग के अनेक आदमी मिलेला, परंतु माई हम तोहनी के बेटा नहीं नो। हे भगवान आज मैं क्या देख रही हूँ, बिल्कुल मेरे पुत्र के समान मेरे दरवाजे पर एक जोगी बैरागी आ गया है और मेरा आत्मा यही कह रहा है कि सभागन माँ का पुत्र एक जोगी बैरागी के रूप में दिखाई दे रहा है। बेटा गुरु गोरखनाथ अरे अपने आप को काबू करो माता राम, ऐसे नहीं मानेगी बुढ़िया। नहीं मेरे लाल। माता राम मैं जानता हूँ तुम्हारे पुत्र के विषय में। क्या? मैं तुम्हारा पुत्र नजर आता हूँ, मेरी शक्ल का है, मैं मानता हूँ कि मेरे शक्ल का ही होगा तुम्हारे पुत्र, लेकिन मैं तुम्हारा पुत्र थोड़ी हूँ, मैं तो जोगी फकीर हूँ। आज यहाँ डेरा तो कल वहाँ बसेरा, जहाँ घर वही घर। मेरा कोई स्थान, कोई माता पिता, कोई भाई बंधु नहीं, सगा संबंधी सब कुछ समाप्त हो चुका है। अलाक निरंजन जोगी बैरागी ए माई, अगर आप मेरे पुत्र को जानते हैं इतना तो कह दीजिए कि मेरा पुत्र कब आएगा, कब अपने माँ के सीने से लगेगा बेटा। अलाक निरंजन ए माई जल्द से भिक्षा दो, हम जानत ये जोगी बाबा त्रिकाल दर्शी हमारी तीनों काल के बाद 6 माह आगे और 6 माह के बाद जाने ला। ए माई बाबा सुना तो हर लड़का
जंगल शिकार खेले खातिर गइल बानो। हाँ बाबा। ए माई हम जाना था तोहार लेका 2-4 दिन में आ जाइए सो। क्या बाबा? हाँ मेरा पुत्र 2-4 दिन में मेरे पास आ जाएगा। इतना ही नहीं माता राम, अगर तुम मुझे भिक्षा देने में देर कर दी, मैं अगर श्राप दे दिया तो तुम्हारा पुत्र जंगल में जल के भस्म हो जाएगा। शराब दे छी तोरा शराब से किए थे 4 बोतल अभी अंदर में पीले छी शराब। 4 बोतल शराब की बात नहीं, स्वाप की बात कर रहा हूँ, स्वाप की। मंत्री बेटा तो बीच में क्यों पड़ता है? बाबा त्रिकालदर्शी है। जोगिया फकीर कहे छे कि शराब दे देबे, शराब दे की बेचते हमें कहे 2-4 बोतल आरो दे दे हम पी लेबे। ये शराब की बात नहीं बोल रहा है, ये अंतर्यामी है। अपने मुख से जो कुछ भी बोलकर तुम्हें कह देगा वही तुम्हारे ऊपर घटना घट जाएगा। शराब की बात बोल रहा है। शराब की बात? हाँ। हम अगले शराब की बात कहे छे। मंत्री बेटा तुम नहीं समझोगे, बगल हो जाओ। बाबा अलाख निरंजन, ऐसा ना करे मेरे पुत्र के लिए। मैं आपकी झोली में भिक्षा डाल दूंगी, 1 मुट्ठी अन्न और गुदरी दे करके मैं आपको कृतार्थ करूंगी। तो देर मत करो ए माई, 1 मुट्ठी भिक्षा 1 गुदरी देकर जो कि बाबा के कृतार्थ करो। हेलो मंत्री बेटा जाओ दरबार से 1 थाली में 1 मुट्ठी अन्न और 1 गुदरी लेकर के आओ। हेलो हेलो आदि हवा में दियावा एक जोगी का आवाज मेरे पुत्र से जोगिया के ताना भिक्षा देते समय थाली राज रानी फेंक डाला। अलाख निरंजन। माँ जी, अरे बहू रानी ए माँ जी, ये क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं करूं? मैं एक जो अपने पुत्र को भिक्षा दे रहे हैं अपने क्या? हाथों से? ये तो क्या बोल रही है? ये मेरा पुत्र है। हाँ। नहीं, मैं इस बाबा पे विश्वास नहीं करती हूँ। कहे छे दूसरो मुंसा के हमरा पति छिए, साय छिए। ना बताइए महाराज जी पागल उगल हो गए। वो आपका पुत्र वो आपका स्वामी जी दिखाई दे रहा है। वो तो कोई जोगी फकीर है। नहीं नहीं, ये मैं जोगी फकीर नहीं है। मेरी बहू ठीक कह रही है। सकल सूरत, रुक जा बेटी, सकल सूरत आवाज बिल्कुल मेरे पुत्र से मिल रहा है। आज तुम सही पहचान चुकी हो बहू रानी। आज मैं पूछती हूँ जोगी बाबा से कि ये सचमुच में मेरा बेटा है। बेटा। अलाख निरंजन, माता राम क्या कहना चाहती हैं आप? बस यही कहना चाहती हूँ, जो भी मेरी बहू रानी बोल रही है वो सत्य है कि आप मेरा पुत्र है। अलाख निरंजन, जय गुरु गोरखनाथ। हे गुरुदेव, मैं कहाँ आके फंस गया। माता राम, बाबा आपकी बहुरानी है वो? हाँ, ये मेरी पतो है। अलाख निरंजन, जय गुरु गोरखनाथ। इधर आओ माता राम, इधर आओ। क्या बाबा? आपकी बहुरानी की नैहर की आदत बिगड़ी हुई है। क्या? इसलिए दूसरे पति को भी, दूसरे पुरुष को भी अपना पति बना लेती है। आदत
तो ठीक नहीं ना ये है। आप सही बोल रहे हैं बाबा। मैं आपका पुत्र थोड़ी हूँ। ये नैहर की बिगड़ी हरामजादी एक गैर पुरुष को अपना पुरुष बना रही है। हरामजादी, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक जोगी फकीर सन्यासी को तू अपना पति बना रही, तुम्हें मालूम नहीं? माँ जी मैं क्यों बोल रही हूँ? चलो ओ बाबू, हम जटिया घोड़ा वाला लगवा के भाग गए यहाँ से। हो बाबू, किधर गए हो? हो बाबू, किधर गए हो जटिया? हरामजादी, तू क्यों बाबा? दादी माँ, ये जटिया ने घर में लड़ाई लगा के आई माही फिरा जटिया फिरा हे भगवान मंत्री बेटा, क्यों जोगी बैरागी को तू गाली बक रहा है? गाली बकेंगे। घर में लड़ा लगा दिया, भाग रहा है। ये हरामजादी बिगड़ी हुई है। बिगड़ी रहे महारानी जी, कुछ कहना चाहता है। आज शांत रहिए ना। हे आपको गुरुदेव, जब विश्वास नहीं हो रहा है ना, इस राजमहल में अशुभ ही अशुभ है। मैं आया भिक्षा के लिए, यहाँ तो दंगा फसाद हो रहे हैं। माँ जी आपको विश्वास नहीं हो रहा है मेरे बातों को? कैसे होगी तेरे बातों पर मुझे विश्वास? अरे या भागन कनमुही, तू किसी दूसरे पुरुष को अपना पति बना रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।